अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज जी सर जी, सबसे पहले तो काइंडली तरह बताइएगा ये पर्सनल रिक्वेस्ट किया था केटी वाइंड अप कर लिए इसे, ये समझ आ गया सारा। काइंडली तरह एक दो पॉइंट सुन लीजिएगा जरा, ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, जरा करवाएंगे बल्कि वर्किंग यार। तो मुझे प्रोडक्शन कॉस्ट का कहा गया अप्रैल और मई की। वो थोड़ी सी हेल्प करेंगे भी, मेरे क्वेश्चन पूछूंगा तो काइंडली बताइएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आना सर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के एंगल से। कंसंट्रेशन से बड़ा सुनिएगा प्लीज। मार्च में जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, रॉ मटेरियल के 70 यूनिट्स कंज्यूम होने हैं। तो 100 ओपनिंग वाले थे, उसका रेट डिफरेंट था, परचेज का रेट डिफरेंट था, ये तो आपने देखा होगा। बेटा जो ओपनिंग रॉ मटेरियल पड़ा था 4320, वो 100 यूनिट्स की कॉस्ट थी, तो इंटू 70 करके 3024, तो मार्च में आ जाएगा। अप्रैल का अपने बजट देखना का, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बजट है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बजट 75 यूनिट्स। एक यूनिट से एक ही बनना था रॉ मटेरियल के, 1 kg से या 1 यूनिट से। वो 75 का एक ब्रेकअप होना है, 30 ओपनिंग वाले लगेंगे, 30 ओपनिंग वाले क्योंकि 100 पड़े थे, लेकिन टोटल यूज होने हैं 45। तो बाकी जो 45 बटा यूनिट्स कंज्यूम होने उनका एक रेट इस पीरियड का दिया हुआ था 45, रेट भी 45 ही था, 45 यूनिट्स हैं। ये 30 प्लस 75, 45 75 यूनिट्स कंज्यूम थे, लेकिन पहले ओपनिंग वाले खत्म हुए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और देन फिर 45 यूनिट्स करंट ईयर की परचेज में से लगे। तो ये समझ आ गया प्लीज, या फर्दर को एक्सप्लेन करूं? 3321, फिर ये रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा 3321। और सिमिलरली बेटा उसके बाद जो फिर अब मई है, मई में क्योंकि ओपनिंग अब खत्म हो चुका है, ओपनिंग खत्म हो चुका था, तो अब मई में जो 90 यूनिट्स रॉ मटेरियल के कंज्यूम हुए हैं, वो फिर करंट ईयर के रेट के बेस पे एट द रेट ऑफ 45 मींस 4050। ठीक है जी, क्लियर? कोई और तो नहीं? बाकी तो खैर मेरा ख्याल है वो गिवन था, वे, वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड्स एज इट इज गिवन था, 4550 एंड वगैरह वगैरह। ये और बेटा कोई कंफ्यूजन आई होप आपने किया है वैसे सबने यार, कोई इसमें करना है ये प्लीज, इसमें बैलेंस शीट बनाई गई है, इनकम स्टेटमेंट बनाई गई है। बट आप मुजफ्फर किन चक्करों में पड़ गया यार, सेल्स टैक्स का वहां कोई काम नहीं, वहां इनकम टैक्स होता है। ठीक है, ये कैसी बातें करी जा रहे हो? सेल्स टैक्स सिर्फ आप, सेल्स टैक्स आपका एक्सपेंस नहीं है, सेल्स टैक्स आप कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देते हैं, और जो आपका कटा होता है वो अगर नॉन रिफंडेबल है तो परचेज कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, अगर रिफंडेबल है तो एसेट है, उसका आपके प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं, वो इनकम टैक्स होता है। ठीक है मिस्टर मुजफ्फर? जी बेटा, और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है क्वेश्चन नंबर 6 में? जिन्हें नहीं वो ठीक है, लेकिन अगर किसी को है तो मैं उसके लिए कह रहा हूँ।
देन माय डियर, एक छोटी सी डिस्कशन और है यार, जरा आज मैं ये भी शेयर करूंगा आपके साथ। ये नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है फ्लेक्स्ड बजट, फ्लेक्सिबल बजट, फिक्स्ड बजट। वेरिएंस एनालिसिस से रिलेटेड थोड़ा सा है। इसमें हाइलो मेथड की डिस्कशन है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ तक मैं आपके साथ आज डिस्कशन शेयर करूंगा। मेरे ख्याल है ये छोटी सी डिस्कशन होगी। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी डिस्कशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, फिर खुद बाद में कीजिएगा। वो फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। तो आज सिर्फ यहाँ से यहाँ तक छोटा सा एक ये होमवर्क है। एक फेवर करें, मेरा ख्याल है कल का जो दिन है उसमें आपको टेस्ट एक रख ही लें बजटिंग के हवाले से। क्या ख्याल है, पिछला अब आपका रिवाइज हो गया ना सारा? एक बजटिंग का जरा कोई कल टेस्ट अगर रख लें। तो वैसे ये मतलब प्रायोरिटी नंबर 1 ये छोटी सी डिस्कशन पहले है। ये जो छोटी सी डिस्कशन है, फिर बाकी आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आज बजटिंग का इस तरह कर मैं 3-4 क्वेश्चन बोलता हूँ। 3-4 क्वेश्चंस बोलूंगा, वो खास तौर पे रिवाइज कर लें। बाकी ये जरूरी नहीं कि उन्हीं जैसा टेस्ट आए, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जरा मेन मेन 3-4 अगर क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएं तो शायद आप अच्छी पोजीशन में आ जाएं। तो मैं को रैंडमली चंद एक बोलूंगा क्वेश्चंस। एक कर लें आप, लोटस का कैश बजट है। एक कर लें फैल्कन, ये फिर आप ढूंढ लीजिएगा कहाँ है। और एक अगर आप कर लें, ये रिसेंटली कल लास्ट मेरे ख्याल सैटरडे को ये हमने एक क्वेश्चन किया था, नियो शायद, वो जो मैंने आपको दिखाया था आपकी बुक में, वो जो एंड में चैप्टर में था। नहीं, सिनेमैक्स मेरा ख्याल मेरा आपको पसंद आ गया, तो वो आप सिनेमैक्स करते रहिएगा। लेकिन बहरहाल वो डेफिनेटली सब कुछ आप करें। लेकिन ये आज टाइम निकाल के इन 3 क्वेश्चंस को कोशिश ये करें। मेरा ख्याल में अब इसका वे आउट ये होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को कम से कम खुद से पढ़ के विदाउट लुकिंग एट द आंसर। जी बेटा, वो तो डेफिनेटली आप जितने मर्जी करना चाहें। फिर एक आध दिन में मेरा ख्याल है 1-2 दिनों बाद मैं फिर कह दूंगा। तो अब इन्हीं को पिछले जो चीज मेन मेन चीजें हैं उन्हीं को रिवाइज करने का टाइम है। तो ये 3 रख लें, बाकी आपका दिल करे जो मर्जी सवाल करें। लेकिन इनके लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप अब आंसर बाद में देखें और पहले खुद से कम सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है? तो इनकी बेस पे इनको रिवाइज कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपका जरा रिफ्रेश हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर कल एक बजटिंग का कोई टेस्ट रख लेते हैं। ठीक है? तो एक छोटा सा ये होमवर्क दे रहा हूँ। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ आवर, मे बी 45 मिनट्स। और काइंडली इधर साथ ये रिवीजन कीजिएगा। मीनवाइल जरा कल वाली डिस्कशन पे वापस आ जाएं फैक्ट्री बजट्स की। एक नजर देख लें जरा हमने क्या क्या बातें पढ़ी थी पहले 2-3 पेजेस पे। जी सर जी, उम्मीद तो यही कि फिजिकल होंगे, बाकी बहरहाल देखी जाएगी, अगर ऑनलाइन होंगे फिर वो उसकी प्रिपरेशन कर लें। है? ठीक। बहरहाल मावी, मेरा ख्याल है जो चीजें कंट्रोल में नहीं है बेटा उसके बारे में परेशान होना मेरा ख्याल है कोई ऐसा कोई लॉजिकल बात नहीं है। वो देखी जाएगी बेटा। फिलहाल द चैलेंज इन हैंड इज कि हम अपनी एक तैयारी करें। जी डियर, इसके फर्स्ट पेज पे हमने क्या पढ़ा कल? पढ़ा ये कि ओवरहेड्स के एंगल से अगर एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स में काम हो रहा हो तो कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं और कुछ सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं। इनिशियल स्टेप, पहला स्टेप ये होता है कि अगर आप ओवरहेड्स डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट करना चाहें तो पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि क्या कुछ ओवरहेड्स एज सच डायरेक्टली एलोकेटेड हैं तो ठीक है, और अगर कुछ शेयर्ड हैं तो उन्हें अपोर्शन कर लें। तो इन स्टेप से आपके पास एलोकेटेड और अपोर्शन ओवरहेड्स का एक टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट पे स्टेप ये होता है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं उनके ओवरहेड्स रीअपोर्शन होते हैं टुवर्ड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओवरहेड्स ऑन सम रीजनेबल बेसिस। इसको कहते हैं सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट सेकेंडरी अपोर्शनमेंट फिर 3 डिफरेंट सिनेरियोज में हो सकती है। नंबर 1 कि सर्विस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को सर्व नहीं कर रहे। उस केस में तो बेटा कोई इशू नहीं है, आप जिस मर्जी सर्विस डिपार्टमेंट को पहले रीएलोकेट कर लें टुवर्ड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सेकंड सिनेरियो ये है
कि अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को तो सपोर्ट कर रहा है लेकिन दूसरा पहले को अगर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इस केस में पहले आप उस सर्विस डिपार्टमेंट को एलोकेट करें जो सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहा है, और बाद में जो नहीं कर रहा है उसका जो ग्रैंड टोटल आएगा वो फिर रीअपोर्शन कर दें। फाइनली फिर ये बात हुई थी कि अगर दोनों सर्विस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को भी सर्विसेज दे रहे हैं इन एडिशन टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो देन फिर हम इस चीज को, जब दोनों सर्विस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को भी सर्व कर रहे हैं, तो इस केस में जो सेकेंडरी अपोर्शनमेंट है उसका फिर एक नाम भी नया बदल गया, रेसिप्रोकल अपोर्शनमेंट हो गया नाम। और फिर रेसिप्रोकल अपोर्शनमेंट दो तरीकों से की जाती है। नंबर वन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, वो हमने कल डिस्कस किया, और दूसरा फिर अभी हम डिस्कस करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। मैंने कोशिश की आपके सामने एक छोटी सी समरी बोलूं। आप लोगों को समझ आ गई मेरी बात? तो याद दहानी होगी इन चीजों की। ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया था जो कल डिस्कस हुआ था, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में भी बेटा कोई भी एक सर्विस डिपार्टमेंट से शुरू कर लें, उसने फिर कुछ ना कुछ दूसरे में जाना ही जाना है, फिर जो टोटल आ जाएगा उसको दूसरे में कर लें, और फिर तकरीबन जब निगलिजिबल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगा, उस वक्त फिर आप खत्म करके अपोर्शनमेंट टोटल कर लें। देन बेटा हम इसी डाटा की बेस पे एक मैथमेटिकल मेथड डिस्कस करते हैं रेसिप्रोकल रीअपोर्शनमेंट के लिए। उसका नाम लिखें जरा, रजिस्टर खोलना, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ये एक मैथमेटिकल अप्रोच है। ये जो हमने पढ़ा है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये ऑब्वियसली लेंथी है। इसमें काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। एक ऑल्टरनेट अवेलेबल है, अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को और दूसरा पहले को भी सर्व कर रहा है, अगर दोनों कर रहे हैं, तो देन इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक तो ये ठीक है हमने पढ़ लिया मेथड, लेकिन उसमें टाइम लग रहा है, उसकी बजाय एक शॉर्टकट मेथड भी है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, जिसमें 2 स्टेप्स में ही बात इंशाल्लाह भी आप देखेंगे खत्म हो जाएगी। ये बड़ा अच्छा सा लॉजिकल सा मेथड है, लेकिन इसको जरा 2 मिनट अपने कंसंट्रेशन से मेरी बात सुननी है। तो है बिल्कुल सिंपल बात, आपने कंसंट्रेट करना है। तो पहली जरा एक लाइन देखिएगा मेरे साथ। इसमें बड़ा वो एक्स और वाई का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि कुछ एक्स अज्यूम करने कुछ वाई, लेकिन वो कैसे लिख के कीजिएगा। मतलब फॉर एग्जांपल, लेट्स अज्यूम टोटल ओवरहेड्स apportioned from repairs department, सर्विस डिपार्टमेंट की कीमत बी एक्स। एक मैंने एक्स बना दिया, किसको क्या एक्स कह रहा हूँ, वो टोटल ओवरहेड्स जो रिपेयर डिपार्टमेंट से अपोर्शन होने हैं, लेट्स अज्यूम वो एक्स है। और लेट्स अज्यूम टोटल ओवरहेड्स अपोर्शन फ्रॉम दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट का, इसी एग्जांपल में नाम क्या है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बी वाई। लिख लिया? नोटेड है सर? जी डियर, अब रुक जाए, दो इक्वेशंस बनानी है अपने। एक्स क्या ना, एक्स का मीनिंग क्या है, टोटल ओवरहेड्स अपोर्शन फ्रॉम रिपेयर्स डिपार्टमेंट। मेरे वर्ड सुने, पहले हजम करना थोड़ा सा। डाटा देखिएगा, जो एग्जाम्पल का डाटा अपने सामने रखें। ये जो एग्जाम्पल का डाटा है, एक्स मींस रिपेयर्स डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स,
रिपेयर डिपार्टमेंट के अपने ओवरहेड्स अगर मैं कहूँ 7,000 हैं तो बात ठीक है, यस। लेकिन क्या कंसंट्रेट, फुल कंसंट्रेट, लुक एट द स्टोरी, क्या रिपेयर्स डिपार्टमेंट में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से 20% ओवरहेड्स भी आने हैं या 30% आने हैं? अपना ओपिनियन दें जरा मुझे। क्या रिपेयर्स डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से 20% ओवरहेड्स आने हैं या 30% आने हैं? मोहम्मद वकास, मोहम्मद माविया, उसामा, खुदा का खौफ करें। ऐसे ना करें, आपने उल्टा उल्टा सोचे मुजफ्फर, मत कर यार, क्या कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या बता रहे हैं आप? जो मुझे बता रहे हैं जिन हजरात के मैंने चंद एक नाम लिए हैं, जो 30% आपने देखा वो क्या है? रिपेयर्स के 30% ओवरहेड्स क्वालिटी कंट्रोल में जाने हैं। मैं पूरा बोलूं तो 60%, 10% और 30% रिपेयर के मशीनिंग असेंबली एंड क्वालिटी कंट्रोल रिस्पेक्टिवली में जाने हैं। मेरे वर्ड आप प्लीज गौर से सुने। क्या रिपेयर्स में, रिपेयर्स डिपार्टमेंट में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से 20% आने हैं या 30% आने हैं? जिन हजरात के मैं नाम बोले दोबारा रिपीट करें। ये अब और से सुना था। तो 7,000 बेटा इसके अपने, जमा 20% मीन्स 0.2 वाई। व्हाट इज वाई? क्वालिटी कंट्रोल के टोटल ओवरहेड्स में से 20% ओवरहेड्स एक्स में आने हैं। तो क्या 7,000 जमा 0.2 एक्स, सॉरी 0.2 वाई करके टोटल ओवरहेड्स ऑफ रिपेयर डिपार्टमेंट आ जाएंगे जिन्होंने एलोकेट होना है? ठीक है मेरी क्वेश्चन? ठीक है सर जी क्वेश्चन। y इज इक्वल टू, बनवाए जरा एक मिनट। y इज इक्वल टू, y मींस क्वालिटी कंट्रोल के अपने ओवरहेड्स कितने हैं? 8,000। क्वालिटी कंट्रोल में, मेरे वर्ड सुने, क्वालिटी कंट्रोल में रिपेयर से कितने परसेंट ओवरहेड्स आने हैं? क्वालिटी कंट्रोल में रिपेयर से कितने परसेंट ओवरहेड्स आने हैं? वो परसेंटेज को मैं सॉल्व कर रहा हूं जरा। 0.3, 0.3x। अब ये दो इक्वेशंस बने और काइंडली जरा ऊपर जो पढ़े, क्या हमने जो ऊपर लिखा है उसको ठीक अप्लाई कर दिया है? एक मिनट सोच लें। प्लीज बिल्कुल सिंपल सिंपल सी अब डिस्कशंस हैं, इनको प्लीज इन्हीं दिनों में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह। देन माय डियर, अब दो इक्वेशंस बन गई। इक्वेशन नंबर 1 कह लें, 2 कह लें, जिसमें हम बचपन में मे भी मैथ्स वगैरह में आपने पढ़ा हो। अब क्या करें? अगर हम इस y की वैल्यू को इधर पुट कर दें x में, तो ये x x कॉमन हो जाएगा। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपलीफाई करूं, सॉल्व कीजिएगा, मुझे x और y की वैल्यू बताएं। पुट द वैल्यू of y in x or vice versa, whichever you want to say. बार मल्टीप्लिकेशन हो रही है।
जी डेफिनेटली, मैं जरा थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियसली जरा लंबी सी वर्किंग कर रहा हूँ, होपफुली आप लोगों को पता है इस चीज का। 9149, ठीक है। व्हाट इज 9149? टोटल ओवरहेड्स अपोर्शन्ड फ्रॉम रिपेयर्स डिपार्टमेंट। अब इसको यूज करें और वाई निकालें, वाई की वैल्यू निकालें। चेक कीजिएगा प्लीज मेरी फिगर्स, ठीक है। देन मैं डियर, जब ये काम हो गया, इक्वेशन बन गई, फिगर्स आ गई, तो देन लास्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दबाजी कोई ना कीजिएगा, लिखने की कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर रुक के देखिएगा फाइनली मैं क्या कर रहा हूं। टोटल मशीनिंग, असेंबली, रिपेयर्स एंड क्यूसी, इनके गिवन ओवरहेड्स जरा ढूंढ लें। गिवन डिपार्टमेंट्स के गिवन 60, नहीं गिवन सबके यार, गिवन नहीं, ये तो हमने सॉल्व किया है फैसल। गिवन 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 25,000, 20,000, 7,000 और 8,000 गिवन। गिवन गिवन ठीक है। गिवन 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 गिवन, मत लिखें मत लिखें मत लिखें। अब देखिए किया क्या हमने। रिपेयर्स की परसेंटेज ढूंढे। रिपेयर्स किस परसेंटेज में एलोकेट होना है? 60, 10, 30। अब सिर्फ कंसंट्रेट, हमने ये फाइंड आउट किया है अपनी क्वेश्चन से कि 9149 इज द टोटल ओवरहेड्स व्हिच विल बी अपोर्शन। ऊपर यकीनन 7,000 नजर आ रहा है। मुझे 1 मिनट का चांस दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह सारी बात समझा सकता हूँ 1 मिनट में इंशाल्लाह। 9149 कहां से मैंने देख के लिखा? अपनी इस इक्वेशन के आंसर से। यकीन ऊपर 7,000 लिखा हुआ है, मैं 100% आपसे एग्रीड हूं, लेकिन कैंडी 1 मिनट जरा मेरे साथ कैलकुलेटर पे एक वर्किंग करें। इसका जरा 60, 10 और 30% मुझे अगर लिखवा सकें। 60 बताइएगा, बताना है सबने। 9149 का 60%, 5489। 10% मैं खुद लिख लेता हूं, 30% बताए। 2745 कर लें मिस्टर हसीब, राउंड ऑफ कर लें सही, ठीक है, तकरीबन 4545। यकीनन ऊपर 7,000 है, मैंने एलोकेट कर दिए 9149, अजीब सी बात लग रही है, लेकिन 1 मिनट। क्यूसी, क्यूसी डिपार्टमेंट की परसेंटेज क्या है? 30%, सॉरी 30, 30 रेशो 50 प्लस 20 एंड 20। अब क्यूसी में से कितना? 10745। बिल्कुल ना डरिएगा, ऊपर गौर से अगर आप देखेंगे तो 8,000 और 2745 करके ये टोटल 10,745 अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। इसको जरा 30% कीजिएगा। 10745, 3224, 3224, इसका 50% कर दीजिएगा जरा, 5373 तकरीबन, एंड इसका 20% कीजिएगा, 2149। ठीक है फिगर्स मेरी?
ठीक है फिगर्स, कोई एतराज? अगला सवाल सुने, क्या अब मैं 2149 को फिर पोर्शन करूं? वो ऑटोमेटिकली पोर्शन हो चुका है। कैसे? आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7000 और 2149 जमा होके ऑटोमेटिकली 9149 हो गया है। तो वो जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हमें बहुत से स्टेप्स करने पड़ते थे, अगर आप इक्वेशन बना लेंगे तो इनशाला टोटल कर दें मुझे जरा एक, ये 2 स्टेप्स में बात खत्म हो जाएगी। क्यूसी भी खत्म हो चुका है, रिपेयर भी अगर आप गौर से देखें तो खत्म हो चुका है। इज इक्वल टू, बताइएगा जरा, 33713, अप्रोक्सीमेटली इग्नोरिंग राउंडिंग ऑफ, तकरीबन ये फिगर्स वही हैं जो साइमल्टेनियस इक्वेशन में आ रही हैं, जो आई थी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में। डन सर? लेकिन 1 मिनट लिखने से पहले अगर आपने इक्वेशन बनाई हो तो इट इज नॉट रेलिवेंट कि आप पहले रिपेयर ही लिखें क्यूसी बाद में लिखें। अगर आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड अडॉप्ट की है, वर्किंग आपने निकाल कर ली एक्स वाई की, तो उसके बाद ये रेलिवेंट नहीं रहा। मींस अगर आप पहले क्यूसी करें, पहले रिपेयर करें, नो इशू इंशाल्लाह, द नेट इफेक्ट विल बी सेम। लेट्स चेक, और डेफिनेटली ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। 60,000, 25,000, 20,000, 7,000, 8,000। फॉर एग्जाम्पल अगर क्यूसी पहले किया जाए तो उसकी परसेंटेज वही है 3, 30, 50, 20। कितना एलोकेट होगा उससे? 10475। फिगर्स वुड रिमेन सेम, 3224, 5373, 2149। देन उसके बाद बड़ा अगर रिपेयर किया जाए तो रिपेयर की अपनी परसेंटेज जिसमें उसने एलोकेट होना है, 60, 10, 30। रिपेयर का 9149 इक्वेशन के मुताबिक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप गौर से देख रहे हैं, होपफुली बात खत्म हो जाएगी। 5489, 915 एंड 2745। तो इट इज इररेलेवेंट कि आप पहले किसको करें। हाँ, इक्वेशन सही अगर बने तो उसके बाद फिर कोई इशू नहीं है। नोट कर लीजिएगा, हम इसकी फिर फर्दर प्रैक्टिस करते हैं। कोई कंफ्यूजन कोई है जहन में तो पूछ लीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स जब आप लिख लेंगे।
ये बड़ा क्लियर, प्लीज नोट कर ली सबने, कोई रहा तो नहीं क्या? तो एन लिख दीजिएगा, डब्ल्यू लिख दिया अगर कोई लिख रहा है। चलिए सर, आफ्टर दिस डिस्कशन नेक्स्ट पेज पर तो इसकी समरी है जो हमने अभी पढ़ी। तो आप लोग क्वेश्चंस पे आइएगा एक पेज आगे, अपॉर्चुनमेंट। इसमें से पहले आप अगर ये जो अभी काम हुआ है पहले वो छोटा सा काम दोबारा कर लें। एक क्वेश्चन नंबर 4 पहले ढूंढ लें, वो छोटा सा जरा। बस बेटा इसमें यही था जो पढ़ लिया हमने, बस इसी की प्रैक्टिस है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जरा पेज नंबर बता दीजिएगा, जरा एक मिनट को पेज नंबर अगर बता दें, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 प्रोडक्शन एंड सर्विस के नाम से 231 इकट्ठे हो जाएगा जरा। द एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है ठीक है, थैंक यू। 231 आर एज फॉलोज: departments, production department AB and service department XY, expenses before distribution of service departments, services provided percentage। देखिए डिपार्टमेंट एक्स, मेरे वर्ड सुनिएगा जरा, बस ये हजम करना थोड़ा सा। डिपार्टमेंट एक्स इज प्रोवाइडिंग 50% सर्विसेज टू ए, 30% टू बी एंड 20% टू वाई। एक्स इज प्रोवाइडिंग services to A, B, and Y respectively. Y is providing services to A, B and X. Y, A और B और X को, इट मीन्स कौन सा सिनेरियो बन गया? A, B, C both service departments are serving each other, ठीक है? Both service departments are serving each other. Therefore, what are the two possibilities? Repeated distribution method and simultaneous equation method. क्या करें? बिस्मिल्लाह पढ़ें। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारी चॉइस नहीं है कि करना कैसे, इट इज द चॉइस ऑफ द एग्जामिनर कि वो कैसे मांगता है। हाँ, अगर वो फॉर एग्जांपल दोनों सर्विस डिपार्टमेंट आर सर्विंग ईच अदर ना बताए, फिर आपकी डेफिनेटली चॉइस है, दोनों मेथड्स एक्सेप्टेबल हैं, दोनों का आंसर सेम है। लेकिन ये ना कह दीजिएगा साइमल्टेनियस इक्वेशन, शॉर्ट तो है लेकिन इक्वेशन बनाना इतना इजी भी नहीं है, अभी आप देखेंगे मिस्टेक करेंगे आप। डी डियर बिस्मिल्लाह पढ़े। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ए टोटल, ए बी एक्स एंड वाई, गिवन थाउजेंड्स में है। 500 रुपीज, 400, 160, 900, 1060। एक्स परसेंटेजेस ढूंढे, 50, 30, 20। फिगर सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। राउंड ऑफ।
डन सर। इकट्ठे हो जाइएगा काइंडली प्लीज। कोई लिख तो नहीं रहा, डब्ल्यू लिखें। इक्वेशन मेरे साथ बनाइएगा फिर। जी सर जी, नेक्स्ट हेडिंग लिखें, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। यहाँ एक्स और वाई एज इट इज हैं, डिपार्टमेंट्स के नाम। रुक जाए अगर कहीं आगे पीछे छोड़ दें, सिर्फ वैसे ही बोल लें एक दफा। एक्स मीन्स अब वंस अगेन क्या होगा, टोटल ओवरहेड्स apportioned from सर्विस डिपार्टमेंट एक्स इज एक्स। आपने एक मिस्टेक करनी है, ना कीजिएगा। असल में प्रॉब्लम ये हो गया है, ये डाटा जरा कॉलम में आ गया है, थोड़ा सा रट्टा सा लग जाता, मुझे खतरा होता है हमेशा। ये पीछे देखें तो एक रो में था रिपेयर, और उसके सामने परसेंटेजेस रोज में थी, वही परसेंटेज अब कॉलम्स में आ गई हैं। तो मिस्टेक नहीं काइंडली कीजिएगा, ना करें, सिर्फ सुने। एक्स के अपने ओवरहेड्स है 100, एक्स के अपने ओवरहेड्स है 100। सुने गौर से मेरी बात। एक्स में एक्स में वाई से कितने ओवरहेड्स आएंगे? 10%, 20%, कितने आपके ख्याल में? एक्स में वाई से, वही माविया जुल्म कर रहा है, उमैर खालिद फिर जुल्म, अलमीन खान, उसामा अमजद, उमैर फिर जुल्म, राय मुताहिर जुल्म। माय डियर 20 क्या है? एक्स के 20%, एक्स के 20% वाई में जाने हैं। मेरा सवाल क्या है, एक्स में वाई के प्लीज कितने परसेंट आने हैं? 0.1 या 0.2? ये मैंने जिनके नाम बोले, अली ने तो छा ही गया, 33.3% निकाल दिए। जी सर जी, डन है। जिन हजरात के मैंने नाम बोले, उमर खालिद साहब, ये पहली क्वेश्चन ठीक है? पहली क्वेश्चन ठीक है? पहले बता देना यार, बात खत्म करें। एक्स वाली क्वेश्चन ठीक है? एक्स वाली क्वेश्चन ठीक है? और यार, और सर जी एक्स के ए में 50% जाने, बी में 30% जाने, और एक्स के वाई में 20% जाने यार। एक्स के वाई में भी 20% जाने, ठीक है मैथ? वाई के 40% ए में, वाई के 50% बी में, और वाई के 10% एक्स में जाने। डन एवरीबडी इज ओके? एक क्विक रिस्पॉन्स दे दे मुझे। जी वाइंड अप करें, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालें।
अगर मैथमेटिकल मिस्टेक कोई ना कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस। एक्स इज इक्वल टू प्लीज, अरे क्या जादू कर रहे हो यार। 108 पूरा बेटा आ रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या मजाक हो रहा है। ये मुझे लगता है मैथमेटिकल वर्किंग भी ठीक नहीं हो रही। हारिस आप किधर निकल गए हो। 163, वो तो टोटल ओवरहेड्स ही नहीं है। y इज इक्वल टू 60 प्लस, अब शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ रहे हैं मुझे लगता है कैलकुलेटर्स पे। ये प्लीज पॉइंट्स में क्या निकाला है आंसर, 0.16। अली रजा ये क्या मजाक कर रहा है। 81.60 बेटा प्लीज, पॉइंट्स में कुछ नहीं आ रहा। प्लीज इक्वेशन सही सॉल्व करें प्लीज। अली रजा बताओ, मैरी क्या कर रहे हो। राउंड फिगर्स आ रही हैं। 81.6 बेटा किए प्लीज, राउंड ऑफ फिगर्स। थाउजेंड में राउंड ऑफ कर दें, ठीक है। वो 1.6 बता रहे थे, ठीक है ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10882 तकरीबन ओके है। ली रजा 106 नहीं, अभी 106 निकाल ली है। चल 276 निकाल दी अब। ये बड़ा एक दफा जरा कैंडी बता दीजिएगा, इसमें इश्यू तो नहीं। चले फाइनल, अब जरा टेबल जरा बनाए। जब ये हो जाता है तो टोटल कॉलम्स फाइनल करें। ए बी एक्स वाई, गिवन, गिवन मींस पहले क्वेश्चन के गिवन, क्वेश्चन में गिवन 500, सॉरी 500, 400, 160। एक मिनट दोबारा सुन ले जरा। एक्स की अपनी परसेंटेज है 50, 30, 20, जिसमें उसने एलोकेट होना है। अब एक्स के नीचे लिखना क्या है, जो इक्वेशन के मुताबिक आया है 108, 44, 108 इंटू, नहीं 44 नहीं सॉरी 54 शायद, 108 इंटू 0.3, 32, और 108 इंटू 0.2, 22 हो जाएगा, राउंड ऑफ। देन वाई के ओवरहेड्स की परसेंटेज है 40, 50, 10। यहां आना कहां से है आपकी क्वेश्चंस के आंसर से, 82, 82 को 40% करें, 33, 82 का 30%, 25 तकरीबन, 82 का 10% तकरीबन 8, फिर राउंड ऑफ। समझ आ गई बात। सॉरी ठीक है, मैं 82 का 50%, 41, ठीक है।
बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, सॉरी। 82 का 40% तो ठीक है मेरा। 33। देखने बहरहाल, अगर कोई मेरी मिस्टेक है कैलकुलेशन की तो बता दें, लेकिन जो मेन चीज हो रही है वो क्लियर रखिएगा। चलिए 2.4 राउंड ऑफ करके, 2.4 राउंड ऑफ करके 2 हो गया यार प्रतीक। 2.4 को मैंने राउंड किया यार, क्या मजाक कर रहे हो यार? प्रतीक जाने दे यार, को क्या गुस्सा, क्यों गुस्सा चढ़ा इतना तुझे? जीडीए डन है सर, ये समझ आ गया सबको? कोई ऐसे कॉन्सेप्ट में अब इशू तो नहीं है? इक्वेशन वगैरह समझ आ गई सारी, सारा काम कैसे हो रहा है? लेकिन बेटा इसकी जरा प्रैक्टिस कर लें, और वापस आने पहले क्वेश्चन, ये इक्वेशन नहीं फाइनल करें रहा। पहले जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखें। एक दो पेजेस पीछे आके क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। इन फैक्ट्री विद 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स। अच्छा, आपके ना सिलेबस में ये 2 सर्विस डिपार्टमेंट से ज्यादा नहीं है। आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 10 भी हो सकते हैं, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट 2 से ज्यादा अगर हो जाए तो वो अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसके लिए फिर और टेक्निक्स हैं जो फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। सर्विस डिपार्टमेंट्स 2 हैं। पहला सिनेरियो कि कोई सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्व नहीं कर रहा। नंबर 2, एक दूसरे को कर रहा है, दूसरा पहले को नहीं कर रहा। और नंबर 3, दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो 4 है, बल्कि शायद यहाँ 3 होना चाहिए, नीचे 3 है। लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 4 5 6 भी हो जाए तो सर्विस डिपार्टमेंट्स 2 ही हैं आपके सिलेबस का पार्ट। ऊपर तक काइंड सही कीजिएगा। इन effective with 3 production departments, नीचे 3 है, and 2 service department. The operating costs for the month of October are as follows. Operating costs for as follows. Production department 1 to 3. नेक्स्ट पेज पे फिर सर्विस डिपार्टमेंट्स, कैंटीन, बॉयलर हाउस। सिर्फ वही मिस्टेक का खतरा है। द कॉस्ट ऑफ रनिंग द, पढ़े लाइन, द कॉस्ट ऑफ रनिंग द कैंटीन are apportioned to each department on the basis of estimated use of canteen by employees in each department. The cost of the boiler house generator are apportioned on the basis of the estimated consumption of power by each department. The service department costs are therefore apportioned as follows. कैंटीन, बॉयलर हाउस परसेंटेजेस आ गई। मेरे वर्ड्स फिर सुन लें, अब मिस्टेक ना करने कीजिएगा। कैंटीन इज सर्विंग 40%, 20% एंड 30% to production departments respectively, and canteen is serving 10% to boiler house, and boiler house is serving 20% to canteen. अब ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो इक्वेशन वाली स्टोरी है ये फिर आप खुद से करवाइएगा, लेकिन मेरा ख्याल है प्रैक्टिस अभी कर लेनी चाहिए एक और, जल्दी से रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन खत्म करें। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, without wasting any time currently. There are how many? 3.
फंक्शन डिपार्टमेंट 1 2 3 कैंटीन बॉयलर हाउस केवन ढूंढने थाउजेंड्स में कर लें। कैंटीन की परसेंटेजेस 40 20 30 20 30 10। बॉयलर हाउस की परसेंटेजेस 30 30 20 20। कैंटीन फिलहाल 78 78 इंटू 0.4 31 78 इंटू 0.2 16 78 इंटू 0.3 23 78 into 0.1 approximately 8। बॉयलर हाउस 108 हो गया 108 into 0.3 32। दूसरे में भी 32 फिर हो गया 108 into 0.2 22 and 22 respectively 22 फिर शुरू हो गया 22 into 0.4 22 into 0.4 9.2 4 22 into 0.3 7 2 approximately बॉयलर हाउस 30 30 20 30 20 20 2 बेटा 2 into 0.3 बस चलो जस्ट राउंड ऑफ एक 1.6 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा डैश डैश हो जाएगा 700 into plus 31 plus 32 plus 9 plus 1 773 353 400 plus 23 plus 22 plus 7 452 okay sir repeated distribution जिन्होंने कर लिया जरा इक्वेशन बनाए लेट्स जो कर रहे हैं कर लें जरा मैं सिर्फ जिन्होंने कर लिया उनको सिर्फ एक काम दे रहा हूँ
आप लोग मुझे प्लीज अपना अपना रिस्पॉन्ड करें जब आप कर लेंगे। 3-4 मुझे रिस्पॉन्स आए, मैं उनको उनके साथ बात कर रहा हूँ इस वक्त। लेट्स अज्यूम टोटल ओवरहेड्स ऑफ कैंटीन इज एक्स। बहरहाल आपको पता है मेरे से ज्यादा बेहतर ये, कोई एक्स अज्यूम करना कोई कंपलसरी तो है नहीं, सी अज्यूम भी कर सकते हैं, ए बी जिस तरह आपकी मर्जी। लेट्स अज्यूम टोटल ओवरहेड्स ऑफ बॉयलर हाउस इज वाई। कॉमनली एक्स और वाई अज्यूम किया जाता है। बनाए क्वेश्चंस, जो लोग कर रहे हैं मुझे रिस्पॉन्ड कर दें जरा। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करके जरा रिस्पॉन्ड करते रहिएगा। आप लोग अपना फिर शुरू होंगे, जिन्होंने कर लिया कि ये बनाए क्वेश्चन पढ़े डेटा कॉर्ड से, आपने मिस्टेक कीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे ही करते रहे, इकट्ठे हो जाए, साइमल्टेनियसली क्वेश्चन बनाए। ठीक लग रहा है अभी? जी मेरी मेरी क्वेश्चन जरा मेरे से मैच करना जरा। ठीक बता रहे हैं आप लोग? 78 प्लस कैंटीन में बॉयलर हाउस से, बॉयलर हाउस के 0.2 आने हैं। जी मिस्टर उमैर खालिद, वकास वगैरह, मुझे बाकी सबके नाम बेटा याद नहीं आ रहे, लेकिन बहुत से हजरात थे मेरी तरह के जिनसे क्वेश्चन नहीं बन रही थी। फाइनल कीजिएगा, सही है इक्वेशन? एंड 100 इंटू 100 प्लस 100 प्लस बॉयलर हाउस में कैंटीन के 10% आने हैं, 0.1x। जी बेटा उमैर, मिस्टर उमैर खालिद, कोई और साहब? अब रह तो नहीं गए कहीं? वाइंड अप करें, खुद से वाइंड अप करें, एक्स वाई निकालें और एलोकेशन भी खुद से करें। स्पीड अप हो जाए, क्वेश्चन छोटा सा और करके मुकाएं काम। ये विकास बेटा एक मिनट आ जाए। 78 प्लस 50.2y प्लस 0.1.02x। 0.98x इज इक्वल टू हो जाएगा 128.2, सॉरी 20 98 x इक्वल 100 एंड y इज इक्वल 100 प्लस, सॉरी हाँ 100 प्लस 0.1 इंटू 100, 110। ठीक है सर, ठीक है सॉरी, 100 एंड 110। ओके, ये लीजिए ओके। जी सर, ये एलोकेशन करें। गिवन 700, 300, 400,
78, 100, 1578. देन इनकी परसेंटेजेस ढूंढ लें। एक्स की परसेंटेज है कैंटीन की 40 20, 40 20 30 10। 100 टोटल एलोकेट होना, 40 20 30 10, 110 एलोकेट होना बॉयलर हाउस से बाय इन द रेशियो ऑफ 30 30 20 20, 33 33 22 22। माइंड है सर। 787 7 73, सॉरी 773 353 एंड 30 20 22 52 452। ओके फिगर्स में ये सर इकट्ठे हैं सर। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन बेटा शुरू करें, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़े इंशाल्लाह पता चल जाएगा। वो शायद वो काम जो कल स्टार्ट में किया था। अब प्रोडक्शन सेंटर हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ए बी एंड सी। Budgeted production overheads for the next period are as follows: factory rent, equipment depreciation, insurance, heating and lighting, indirect material, indirect material एक हेडिंग है, ओवरहेड्स का पार्ट है। इनडायरेक्ट लेबर ओवरहेड्स का पार्ट है। डिपार्टमेंट एबीसी के दिए में मेरा ख्याल है ये एलोकेटेड हैं। ठीक है मेरे वर्ड्स, एलोकेटेड हैं, याद है वर्ड। इंश्योरेंस कॉस्ट रिलेट, अब कंसंट्रेशन से पड़ेगा, मेनली टू द हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योरेंस एंड विल बी a portion on the basis of number of employees। इंश्योरेंस जो है एम्प्लॉइज की है, कोई नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेस पे है इन ईच डिपार्टमेंट। हीटिंग एंड लाइटिंग विल बी a portion on the basis of volume, on the basis of volume। शायद बिजली का कोई बिल यूनिट्स के हिसाब से चार्ज करवाना चाह रहा है। हीटिंग एंड लाइटिंग वॉल्यूम। देन अदर एलिमेंट इंफॉर्मेशन, पहली जो दो चीजें उनकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। फैक्ट्री रेंट देयरफॉर शुड बी ऑन द बेस ऑफ फ्लोर एरिया एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। दो चीजों की बेस उसने बता दी है और बाकी दो की हम खुद ढूंढ सकते हैं। ठीक है मेरी बात। देन मेरी अब करना क्या है, कैलकुलेट द ओवरहेड कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसमें सर्विस डिपार्टमेंट अभी इन्वॉल्व नहीं है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट आपने अलग अलग निकालनी है। देन कैलकुलेट द अब्सॉर्प्शन रेट। क्या फॉर्मूला होता है, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय अप्रोप्रिएट बेस, assuming that a separate direct labor hour absorption rate is used। डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे एक अब्जॉर्प्शन रेट निकाल देंगे डिपार्टमेंट्स का। ठीक है, फिर एक सी रिक्वायरमेंट भी है, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट फॉर द पीरियड अज्यूमिंग अ सिंगल फैक्ट्री वाइड। ये फिर मैं अलग से बहस करता हूं। अब रिक्वायरमेंट ए शुरू करें, टाइम है हमारे पास 20 मिनट, इंशाल्लाह इसने आराम से वाइंड अप हो जाना। शीट बना एक, ओवरहेड एलोकेशन शीट।
नंबर 1 टोटल, बल्कि काम कीजिएगा वो जरा बेसिस साथ लिख लीजिएगा। मैंने कल शायद आपको कहा था कि किस बेस पे किसको एलोकेट करना है। जिनके तो गिवन है वो ठीक है। टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं 3, ए, बी एंड सी। पहले मेरा ख्याल है वही लिख रहे हैं जो एज सच अवेलेबल हैं गिवन। इनडायरेक्ट मटेरियल 7,000, 6,600, 9,400। इनडायरेक्ट लेबर 40,000, 40, 27, 20। फैक्ट्री रेंट फ्लोर एरिया टोटल 60। करें एलोकेट। इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट टोटल है 80। इंश्योरेंस रिलेट्स टू एम्प्लॉइज हेल्थ इंश्योरेंस। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टोटल है 20। हीटिंग एंड लाइटिंग on the basis of volume 18। ये एक छोटी सी करेक्शन कीजिएगा जरा डेटा में। डेटा में पहली मिस्टेक जरा ठीक करिएगा। ये जो वॉल्यूम दिए हुए ना ये बेटा फिर आंसर में असल में डिफरेंट है। कहीं अब मैं कभी आंसर देखें तो परेशान ना हो जाए। ये काइंडली जरा वॉल्यूम ठीक कर लीजिएगा, यहाँ से मिस प्रिंटिंग हुई हुई है। एक क्वेश्चन में करेक्शन कीजिएगा। 18,000, 8,000। वैसे तो फर्क नहीं पड़ता जो भी है, लेकिन आंसर फिर जरा डिफरेंट मैंने इसलिए मुझे याद आया था। ये काइंडली करेक्शन कर लीजिएगा। कर ली बता दूंगा। वॉल्यूम जो दिया हो ना यूनिट्स का, फिगर्स काइंडली ठीक कीजिएगा। बाकी बनाए टेबल आप। ये फिगर्स मैच कीजिएगा समय से।
फ्लोर एरिया 15,000, 20,000, 25,000। डेप्रिसिएशन ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट मैच करें 16, 48, 16। इंश्योरेंस 8,000, 6,400, 5,600। हीटिंग एंड लाइटिंग 8,000, 6,000 and 4,000। 23,000 टोटल था और इसका है 87,000। ठीक है सर। स्टोरी का टोटल हो जाएगा 288, 94, 114 एंड 80। डन है सर। ये मुजफ्फर साहब आप बी रिक्वायरमेंट पढ़े जरा, अगर ए कर ली आपने। डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स अब्जॉर्प्शन रेट्स। अब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला है मैंने, डिपार्टमेंटल, ईच डिपार्टमेंट डिपार्टमेंटल ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट फॉर्मूला लाएंगे दिन में। ओवरहेड्स डिपार्टमेंट ए, बजटेड ओवरहेड्स ऊपर बजटेड डाटा है सारा, और डायरेक्ट लेबर आवर्स को बेस बनाया हुआ है। ये टेबल बन गया सर। टेबल बन गया सबका। तो टेबल की वर्किंग में कंफ्यूजन तो नहीं। देन सर जी बी रिक्वायरमेंट पड़ेगा जरा। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट निकालना है ईच डिपार्टमेंट का, और अज्यूमिंग क्या, बेस किसको बनाना है, सेपरेट डायरेक्ट लेबर आर अब्जॉर्प्शन रेट इज यूज फॉर ईच डिपार्टमेंट। अब हमारे पास बेटा ए बी सी के अपने अपने ओवरहेड्स आ गए हैं फाइनली। और अगर हम देखें तो डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन है 8,000, 6,000 और 4,000। हो सकता है कुछ ओवरहेड्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय 8,000, 114 डिवाइडेड बाय ओवर लेबर आवर्स 6,000
और 80,000 डिवाइड 4,000, फॉलो कर लेंगे प्लीज। बेस उसने बताई, डायरेक्ट लेबर आवर्स को बेस बनाए, ओवरहेड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। डन है सर? अप्रोक्सीमेटली आंसर्स निकालने, 11.75 पर डायरेक्ट लेबर आवर, 19 पर डायरेक्ट लेबर आवर, वाई लेबर आवर बेस वही है, एंड 20 पर डायरेक्ट लेबर आवर। समझ आ गई है सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है? इकट्ठे सर? एक लास्ट काम कर लें, लास्ट रिक्वायरमेंट देखें। तो वो कहता है कैलकुलेट द ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट फॉर द पीरियड अज्यूमिंग अ सिंगल फैक्ट्री वाइड डायरेक्ट लेबर आवर अब्जॉर्प्शन रेट इज यूज्ड। अभी हमने डिपार्टमेंट से अलग अलग निकाला है। वो कहता है अगर सिंगल एक ही रेट निकालना पूरी फैक्ट्री का, बताएंगे क्या करें? पूरी फैक्ट्री का अगर एक ही रेट निकालना है, फैक्ट्री वाइड रेट, फैक्ट्री वाइड रेट कैसा आ जाएगा? बिल्कुल ठीक है, 288, 288,000 है टोटल ओवरहेड्स, डिवाइडेड बाय 18,000 नंबर ऑफ टोटल आवर्स। ये बिल्कुल ठीक है अरसलान। इज इक्वल टू दबाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 16 पर डायरेक्ट लेबर आवर आ जाएगा। तो इशू तो नहीं इसमें कोई? बेटा फैसल क्या हो गया, तीनों रेट्स को ऐड करने का कमाल है यार, इस तरह थोड़ी होता है। ये डिवीजन हो रही है यार, डिवीजन से हुआ है। जी डियर, एक छोटा सा नाम इसका जरा एक लिखिएगा, ये जो लास्ट उसने कहा ना फैक्ट्री वाइड, एक पूरी फैक्ट्री का अगर एक ही रेट निकाला जाए तो इसके लिए कभी कभी एक वर्ड यूज होता है, अजीब सा नाम है, ब्लैंकेट रेट लिखे, ब्लैंकेट रेट, पूरी फैक्ट्री का कंबल रेट, ऊपर ढांपा हुआ जिसने रेट, तो एक ब्लैंकेट रेट, इसको जरा नाम इसका नाम जरा याद रखिएगा, पूरा जो एक ही रेट निकला है। इसके साथ बस नोट कर लें। जी सर जी, प्लीज आज की डिस्कशन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई? डेफिनेटली इसकी प्रैक्टिस अब बेटर रह गई है, तो क्वेश्चन तो आप अगर मेरे साथ साथ चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम डेली बेसिस पे एक एक दो दो करके करते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें बस बेटा यही सारे इसके कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। बाकी डेफिनेटली क्वेश्चंस अभी हैं, एक दो ऐसे कर लेने चाहिए जिसमें जरा फर्दर प्रैक्टिस हमारी हो जाए। तो आप लोगों से आज की रिक्वेस्ट ये है कि आपने जाते जाते काइंडली बस आखिरी मेरी बात सुन के उठना। बजटिंग का मैंने आज जो होमवर्क दिया है वो एक सिंपल सी एक चीज को दी है। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6 एक फिक्स फ्लेक्स वर्ड लिखे हुए हैं, इनकी जो भी एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और क्वेश्चन नंबर 7 छोटा सा एक है, क्वेश्चन नंबर 8 फिर मेरा ख्याल है परसों के लिए मैं होमवर्क के तौर पे आपको दूंगा, उसकी डिस्कशन अवेलेबल नहीं है। और साथ फिर मैंने कल आपके साथ कल आपसे रिक्वेस्ट की हुई कि टेस्ट फिर जरा दे दें बजटिंग का। इन तीन नामों के साथ मैंने जरा आपसे चाहा था कि आप रिवाइज कर लें इन क्वेश्चंस को। ठीक है, डेली बेसिस पे दो दो तीन तीन करके अगर पुराने रिवाइज करते जाएंगे इन्हीं दिनों में, तो फिर एक दो दिन बाद इंशाल्लाह फिर मैंने टाइम वैल्यू मनी पे वापस जाना है, जरा उनकी भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, साथ साथ है, खुदा के लिए अली, अब इस चक्कर में तो ना पड़े होमवर्क का पेज नंबर बता दें, फैसल कम ऑन यार। होमवर्क सिर्फ सर जी ये है क्वेश्चन नंबर 7, और इसकी मैं जरा डिस्कशन आपके साथ शेयर करूंगा, वो आप कर लीजिएगा। कोई इशू होगा तो फिर कल क्लास के स्टार्ट में भी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज। अब्दुल्ला।